कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। मास्टरमाइंड अनुपम शर्मा को अपराध की दुनिया में धकेलने वाली उसकी प्रेमिका थी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताई जा रही है। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की। आगरा में गड्ढा खोदा और निकला 7 करोड़ का माल, हीरे के जेवरात, सोने के सिक्के, और इस अपराध की जड़ निकली आशिकी। आराम से निकल, दोनों हाथ लगा के, दोनों हाथ लगा के। ठीक है, बंद रही है वो। यही है, इसे और खोल के इसे गड्ढे को खोद और थोड़ा सा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। फाड़ ले। रुको, कॉइन देखो, 29, और भी देखो कॉइन है, 30। आगरा पुलिस ने 7.5 करोड़ की चोरी के माल का ऐसा खुलासा किया कि सुनकर लोग हैरान हैं। कैसे करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया और कैसे गड्ढे में माल को छुपाया गया और कैसे खुलासा हुआ, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस चोरी का कारण जान लीजिए। आरोप के मुताबिक अनुपम शर्मा नाम का युवक इस घटना का मास्टरमाइंड है, लेकिन कारण है उसकी गर्लफ्रेंड। दावा ये कि इस घटना का मास्टरमाइंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलौर में एक बंगला लेकर सेटल होना चाहता था, वहां घर खरीदकर बसना चाहता था। अब इसके लिए चाहिए थी मोटी रकम। 7 करोड़ की चोरी का यही असली कारण बताया जा रहा है। किया कि उसकी जो महिला मित्र थी वो इन्फ्लुएंसर है, उसी को मकान गिफ्ट करने के लिए चोरी की। नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की। रोजर इंडस्ट्रीज के मालिक दीपक बुद्धि राजा ने ये सपने में भी नहीं सोचा कि जिस मुलाजिम अनुपम शर्मा पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही भरोसे का कत्ल कर देगा। तीनों अभियुक्त अब पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर इस बड़ी घटना का खुलासा कर दिया है और जो ज्वेलरी और जो रकम को चोरी किया गया वो भी पूरी बरामद कर ली गई है। लेकिन मुख्य अभियुक्त और मास्टरमाइंड अनुपम शर्मा को अपराध की दुनिया में धकेलने वाली उसकी प्रेमिका थी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताई जा रही है, और उसके कहने पर ही उसने इस पूरी घटना की प्लानिंग रची। दरअसल आगरा के थाना सिकंदरा के रोजर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 19 जनवरी को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने अनुमान से कई ज्यादा 7.5 करोड़ रुपए के आभूषण और नकदी को बरामद किया। एक ऐसा गड्ढा जिसे जब खोदा गया तो सोने के सिक्के बरामद हुए, चांदी के आइटम निकले और हीरे के जेवरात निकले। आराम से निकल, दोनों हाथ लगा के, दोनों हाथ लगा के। ठीक है, बंद रही है वो। यही है, इसे और खोल के इसे गड्ढे को खोद और। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। फाड़ ले। रुको, कॉइन देखो, 30, और भी देखो कॉइन है, 30। बना रहा है सर, कॉइन है। लाओ सर, इसमें रखना, इसी में ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23। इस मामले में पुलिस ने अनुपम शर्मा और उसके भाई, दोस्त अनुराग और संजय को गिरफ्तार किया। चोरी के बाद आरोपियों ने पूरी रकम को कहां छिपाया था वो बताया। आरोपियों ने बताया कि गांव में गड्ढा खोदकर ये सारा माल दबा दिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब जांच में ये भी सामने आया कि अनुपम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड थी, जिसके महंगे शौक पूरे करने के लिए वो बेंगलौर में शिफ्ट होना हो, चाहे वहां पर घर खरीदना हो, इसी के लिए उसने इस चोरी को अंजाम दिया।
और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो इनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही, और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए। चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था, फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी, फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था, और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ही हैं, जो लगभग 3 से 4 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहे थे और चोरी की घटना लगातार की जा रही थी। तो गर्लफ्रेंड के लिए ऐसी चोरी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। 7.5 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया और खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया। आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।